एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। आपको मेरी वजह से हेल्प हो रही है तो फॉर अ सेकंड मेरे लिए दुआ करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्रॉम पेपर टीचर एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। उसके अलावा ये कहीं पे भी आपका टॉपिक हुआ तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज टूल्स फॉर टीचर इवैल्यूएशन। टीचर इवैल्यूएशन पे मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसके बारे में आपको जानना हो तो वो टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे टीचर को इवैल्यूएट और जज किया जाता है या उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो अच्छे से क्लास में पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक, तो टूल्स फॉर टीचर इवैल्यूएशन मतलब कि क्या क्या तरीके या क्या क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है अपनाए जाते हैं टीचर को एग्जामिन करने के लिए या टीचर को जज करने के लिए। ठीक, सिलेबस में आपके दिया हुआ है क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल। उसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में आया कि डिस्कस वेरियस टूल्स फॉर टीचर एजुकेशन, वहाँ पे आपको क्वेश्चनियर या जो है रेटिंग स्केल नहीं आया तो आप ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने दिए हैं 5 6 7 लगभग, तो आप वो सारे लिख सकते हो। ठीक, अगर आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल दिया तो आपको फिर वही लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When conducting teacher evaluation, you can use questionnaire, rating scale to gather valuable feedback. जब आपको एक टीचर को इवेलुएट या जज करना हो तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो उसमें उसके दौरान, ताकि आपको अच्छे से फीडबैक मिले टीचर के मुतालिक। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चनियर एंड सेकेंड इज रेटिंग स्केल, और भी बाकी है वो हम पढ़ लेते हैं बाद में। फर्स्ट इज टीचर इवेल्युएशन क्वेश्चनियर। मीन्स कि प्रॉपरली क्वेश्चनियर बनाया जाएगा जिसपे प्रॉपरली क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और वो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जिनको भी ये टीचर जिसके बारे में आपको इन ये जो है जजमेंट करनी है या जिसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक, मतलब कि स्कूल के हेड्स को जिस टीचर को ऑब्जर्व करना है वो क्या करेंगे, उस टीचर के बारे में क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चनियर बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक, वो प्रोवाइड करेंगे, किन किन को देंगे, एक तो जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, और जो उनके साथ पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में या कॉलेज में, मीन्स कि उनके पेयर्स जो टीचर के सेम एज के होंगे उनके साथ ही टीचर के, हो रही है बात, पेयर्स हो गए जो उनके अपने एज के ये होंगे टीचर्स, तो उनको भी प्रोवाइड करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है क्वेश्चन पेपर, और जिनको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी प्रोवाइड करेगा क्वेश्चनियर। उनसे पूछा जाएगा कि टीचर कैसा पढ़ाता है, इफ़ेक्टिवली पढ़ाता है कि नहीं। ठीक, वो मैनेज करते हैं क्लासरूम के नहीं, तो उसी हिसाब से वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, जिससे ऑटोमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको जवाब मिल जाएगा कि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं क्लास में कि नहीं, तो जिससे कि वो टीचर को इवेलुएट कर पाए। ठीक, अब देख लेते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एलो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसको एग्जामिन करना हो या असेस करना हो टीचर को, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है स्टूडेंट्स या उनके पेयर्स को देते हैं, जिससे उनको फीडबैक मिलता है अबाउट टीचर परफॉर्मेंस कि टीचर कैसा पढ़ाता है, जिस भी टीचर के रिलेटेड उनको है उनको असेस करना होगा। ठीक, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, मीन्स कि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि टीचर मैनेज करता है स्कूल अच्छे से क्लासरूम के नहीं। ठीक, टीचर मैनेजमेंट हो रही है टीचर से कि नहीं, अच्छे से वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि नहीं, वो बच्चों को से एक्टिविटीज़ कराते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन वो अच्छे से बच्चों से कर पाते हैं कि नहीं, उनकी लैंग्वेज ऐसी तो नहीं कि जो बच्चों को समझ ही नहीं आती, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और वो अच्छे से स्किल्स अपने या अपनी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये उनके पेयर्स को पूछा जाएगा, जो भी उनके बाकी टीचर्स हैं उनके जो है उनको पूछा जाएगा। ठीक,
अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। ये हो गया क्वेश्चंस किस रिलेटेड होंगे, ठीक। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ वेल द टीचर एंगेज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर बच्चों को कैसे एंगेज करता है कि वो अच्छे से लर्निंग प्रोसेस करें। अगर अच्छे से एंगेज कर रहा होगा तो उनके स्टूडेंट्स या उनके जो भी साथी होंगे टीचर्स, वो अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, इज द टीचर अप्रोचेबल एंड रेस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन। क्या टीचर अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है स्टूडेंट्स के कि नहीं। अगर दे रहा होगा तो स्टूडेंट्स लिखेंगे यस, अगर नहीं तो स्टूडेंट्स लिखेंगे नो, या उनके जो भी टीचर मेट्स होंगे वो लिखेंगे यस और नो अकॉर्डिंगली। डू द टीचर यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में होती है, हर कोई बच्चा सेम नहीं होता, तो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या टीचर डिफरेंट तरीके अपनाता है जिससे सब बच्चों को समझ आता है। अगर अपनाता होगा तो यस लिखेंगे, अगर नहीं तो नो, जिससे ऑटोमेटिकली फीडबैक मिलेगा कि टीचर पढ़ाने में कैसा है, ठीक। दूसरा जो है दैट इज रेटिंग स्केल। अगर आपने कोविड पीरियड के दौरान देखा होगा, आपको एक लिंक आती थी, वहाँ पे क्या दिया जाता था, ऊपर क्वेश्चन होता था कि क्या टीचर अच्छा पढ़ाता है, नीचे होते थे डॉट्स, आपको टैप करने पड़ते थे, जिनको साइड में होता था नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक। तो आपको जिस हिसाब से टीचर का पढ़ाना लगता था, आप या तो वेरी गुड लिखते थे या एक्सीलेंट लिखते थे, या जैसा भी आपको लगता था आप वो टैप करते थे। तो इसी हिसाब से यही होती है एक्चुअल में रेटिंग स्केल, ठीक। यही होती है रेटिंग स्केल, जो आप टीचर के मुतालिक उनको रेट करते हैं, ताकि जो भी स्कूल का हेड है या कॉलेज का हेड है, जैसे यूनिवर्सिटी में वीसी होता है या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक, या कॉलेज में डिफरेंट एचओडीज होते हैं, तो उनको टीचर के मुतालिक इस बाय दिस रेटिंग स्केल इंफॉर्मेशन मिलती है कि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। इससे वो टीचर को इवेलुएट कर पाते हैं, ठीक। यह है दूसरा तरीका या दूसरा टूल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं फॉर इवेलुएटिंग अ टीचर। रेटिंग स्केल्स आर ऑफन यूज्ड अलोंगसाइड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर के साथ साथ दिए जाते हैं रेटिंग स्केल, जैसे कि मैंने बोला ऊपर क्वेश्चन देते हैं, नीचे रेटिंग स्केल, डॉट 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 कि इनको रेट कीजिए। आपको सिंपली क्वेश्चन पेपर क्लास में दिया जा सकता है, जिसपे ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे डॉट लिखे होंगे, आपको कोई एनसर्कल करना होगा कि वेरी गुड है, नॉट वेरी गुड है कि एक्सीलेंट है, ठीक। यू कैन यूज़ अ लिकर्ट स्केल, मतलब ऐसी स्केल करनी है लिकर्ट स्केल यूज़, जिसमें 1 to 5 और 1 to 7, जिससे मैंने बोला ये 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ऐसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा कर रहा है टीचर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू द टीचर मैनेजेस द क्लासरूम। तो अगर 1 लिखा होगा नीड्स इम्प्रूवमेंट, 2 डज नॉट नीड इम्प्रूवमेंट, 5 एक्सीलेंट, ठीक। ऐसे मतलब रेटिंग स्केल दी होगी। अगर 1 है तो मतलब नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते उतना, तो उनके इम्प्रूवमेंट टीचिंग स्टाइल में ज़रूरी है। या अगर 5 है तो अगर एक्सीलेंट लिखा हुआ है तो आप 5 मार्क कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने बोला, ठीक। इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस, इनइफेक्टिव 1 अगर किसी ने मार्क किया तो इनइफेक्टिव है, या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पे अगर किसी ने मार्क किया तो हाईली इफेक्टिवली वो टीचर पढ़ाता है, ठीक। तो ये था रेटिंग स्केल। अब हम एडिशनल टूल्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल ना दिया हो, आपको ओवरऑल टूल्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन देने हो, तो आप ये सारे लिख सकते हो, ठीक। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल दिया हो तो आप वो 2 लिख सकते हो, ठीक। और आप अगर नोट्स बनाएंगे, कल आप देखेंगे फिर पॉइंट वाइज, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इन केस आपको लग रहा है कि आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पेयर इवैल्यूएशन रूब्रिक, यहाँ पे क्या किया जाता है, टीचर के अपने साथी होते हैं स्कूल में जो उनके साथ पढ़ाते हैं, तो उनको जो है एक रेटिंग स्केल दी जाती है, जहाँ पे वो उस टीचर के मुतालिक रेट कर सकते हैं। पेयर रूब्रिक मीन्स कि वहाँ पे उनको अपनी ही पेयर्स जो है, अपने ही साथी जो है, वो उनको
उनके मुतलिक फीडबैक दे सकते हैं। ठीक, स्टूडेंट फीडबैक सर्वेज, यहाँ पे जो मतलब इवैल्यूएशन होती है वो किस बेसिस पे होती है कि टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चों से कि नहीं, कि बस अपनी ही बोलता है क्लास में, टीचर्स के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल ही नहीं करता। ऑन दैट बेसिस स्टूडेंट फीडबैक सर्वे किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन है पहला, डिड द टीचर मेक द सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, कि क्या ये पर्टिकुलर टीचर आपका क्लास इंटरेस्टिंग बनाता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है। अगर करता होगा सिंपल सी बात है, बच्चे लिखेंगे यस, यस और वेरी गुड, एक्सलेंट वगैरह। अगर नहीं तो वो ऐसे उसी हिसाब से जो है फीडबैक देंगे। ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा क्वेश्चनेयर, ये बेसिस ऑन द बेसिस है मैनेजमेंट वगैरह, कम्युनिकेशन कैसा करते हैं या प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे है कि इंटरेस्टिंग किस हिसाब से वो क्लास बनाते हैं। ठीक, तो अब आता है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मीन्स कि जब एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, ठीक, उसको कोई ग्रुप ऑफ मतलब प्रिंसिपल वगैरह जो है टीचर पढ़ाता है और पीछे वो बैठ के उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या लाया होता है, पेपर। ठीक, उस पर लिखा होता है कि क्या स्ट्रेटजीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टीचर अपनाता है। यहाँ पे होता है डब्बा, ठीक है, उसको लिखा होता है यस नो। अगर अपनाए उसने डिफरेंट तरीके बच्चों को समझाने के लिए तो यस को मार्क करते हैं, अगर नहीं तो वो नो को मार्क करते हैं। ऐसे ही चेकलिस्ट। ठीक, क्लासरूम एनवायरनमेंट उन्होंने अच्छे से मैनेज किया, उन्होंने सूटेबल बनाया बच्चों के लिए कि नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। यहाँ पे डब्बा बनाया होगा यस और नो, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया होगा बच्चों के लिए तो यस, नहीं किया होगा तो नो पे मार्क करेंगे। टाइम उन्होंने अच्छे से मैनेज किया कि नहीं, टॉपिक जो है टाइम पे उन्होंने बच्चों को समझाया कि नहीं, कि आधा ही पढ़ाया और आधा छोड़ दिया टॉपिक। तो अगर अच्छे से मैनेज किया होगा तो टिक मार्क करेंगे ऑब्जर्वर, अगर नहीं तो क्रॉस, जैसे कि टॉपिक में ही लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ठीक, अब है सेल्फ असेसमेंट। टीचर को एनकरेज किया जाता है कि वो खुद को असेस करे। ठीक, वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाता है कि नहीं, तो अगर नहीं तो वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाए। ये भी एक टूल है जिससे टीचर इवैल्यूएशन होगी। तो ये थे हमारे 6 टूल्स। ठीक, आप सबने बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स में मेंशन किया था, दिस इज़ ऑल फॉर यू। एंड क्योंकि आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, आप मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये सब आपके लिए करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आई विल बी ऑलवेज रेडी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आज सारे करेंगे कमेंट फॉर अ सेकेंड। तो दिस इज़ जस्ट अ विश, और मेरे लिए दुआ करिएगा फॉर अ सेकेंड। और नए हैं तो मेरी चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे जितने भी कोर्स है बीएड के फर्स्ट एंड सेकंड सेम के, चाहे फिर वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो, एजुकेशन एनवायरनमेंट हो, गाइडेंस काउंसलिंग हो, सारे जो पेपर्स हैं उनकी टॉपिक्स अवेलेबल है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे कमेंट्स के थ्रू फीडबैक मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कल हेल्प हुई एग्ज़ाम में तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।